हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम कि किस तरह से स्टेम है वो मॉडिफाई हो सकती है। तो मॉडिफिकेशन इन द स्टेम के अंदर हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो स्टेम्स के बारे में पढ़ा था वो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो स्टेम है वो एरियल स्टेम भी हो सकती है, द स्टेम है वो सब एरियल भी हो सकती है, एंड जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड भी हो सकती है। तो दिस इज द मॉडिफिकेशंस इन द स्टेम। स्टेम के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है कि द डिफरेंट फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द स्टेम। तो हम अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में बात करेंगे कि अंडरग्राउंड स्टेम है वो किस तरह से मॉडिफाई हो सकती है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, द फर्स्ट अंडरग्राउंड जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो किसके लिए मॉडिफाई होती है? फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड के स्टोरेज के लिए वो मॉडिफाई होती है। ओके, एंड दे फॉर्म डिफरेंट शेप्स के अंदर वो फूड को स्टोर करती है, डिफरेंट शेप्स बनती है उनकी। ओके, एंड डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर बनती है। उसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्यूबर। जैसे कि आपको पता है इन द केस ऑफ पोटैटो ट्यूबर बनता है। यहां पर क्या होता है पोटैटो ट्यूबर के केस में, द मेन ब्रांचेस ऑफ स्टेम दे ग्रो अंडरग्राउंड स्टेम है वो ग्रो करती है, एंड द टिप ऑफ दीज स्टेम्स, इन स्टेम्स का जो टिप होता है, दे बिकम अ स्वॉलन पार्ट फॉर्मिंग ए ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर। एक ट्यूबर की तरह स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? दे आर पोटैटो ट्यूबर। अंडरस्टैंड? दिस इज द पोटैटो ट्यूबर। नाउ जो पोटैटो ट्यूबर होता है उसके ऊपर क्या होता है? आईज, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कि दिस इज द पोटैटो ट्यूबर एंड दीज स्ट्रक्चर्स, इस तरह की स्ट्रक्चर्स वहां पर होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर। आईज ऑफ ट्यूबर होती है। अब इसके अंदर ये क्या होते हैं? दे बियर्स बड। ये क्या होते हैं? बड्स होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। एंड हेयर फ्रॉम हेयर द पोटैटो प्लांट कैन ग्रो इनटू द न्यू पोटैटो प्लांट। नया पोटैटो प्लांट के अंदर यहाँ पर इस बड से वो ग्रो कर सकता है। तो कई बार हमने देखा भी है, जो घर में अगर पोटैटो लंबे टाइम तक रखे होते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, जो बड्स होते हैं वहां पे ब्रांचेस होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की मॉडिफिकेशन होती है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होती है, अंडरग्राउंड स्टेम चली जाती है, ठीक है ना। तो पोटैटो की क्या होती है? अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जो कि क्या करती है? मॉडिफाइड होती है फॉर देयर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। अब इनके अंदर जो स्टोरेज ऑफ फूड है वो भी होता है, और साथ के साथ क्या होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए भी क्या होती है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करवाती है यहाँ पर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि दे बियर बड्स। ओके, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, पहली स्ट्रक्चर ट्यूबर है, जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो क्या है? राइजोम्स होती हैं, ठीक है ना। राइजोम्स किस तरह की स्ट्रक्चर होती है? द सेकंड स्ट्रक्चर इज राइजोम्स। जैसे कि एग्जांपल जिंजर एंड टर्मेरिक। जिंजर और टर्मेरिक के अंदर जैसा होता है। तो जो राइजोम्स हैं वो दो तरह के राइजोम्स हो सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ राइजोम्स हो सकते हैं। दे मे बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं अंडर द ग्राउंड के अंदर वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं। वर्टिकल के अंदर क्या होता है? इस तरह की स्ट्रक्चर्स उनकी बनती है, एंड दे हैव स्केली लीफ लाइक भी हो सकते हैं। दे में भी जो राइजोम्स है ये स्केली भी हो सकते हैं और स्मॉल लीफ भी इनके ऊपर हो सकते हैं, स्मॉल लीव्स, ठीक है। बड तो होते ही होते हैं, अंडरस्टैंड।
तो ये क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन पर होता है, डाउनवर्ड ग्राउंड के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि फर्न है, एग्जांपल्स क्या आते हैं वर्टिकल के अंदर, कुछ फर्न्स आते हैं और पाइनएप्पल आता है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल राइजोम्स। हॉरिजॉन्टल राइजोम्स के अंदर क्या आते हैं, ये जो जिंजर टर्मेरिक है, ये दोनों ही क्या है, हॉरिजॉन्टल, जिंजर एंड टर्मेरिक। इनके अंदर क्या होता है, अंडर द ग्राउंड जो मेन स्टेम होती है इनकी इस तरह से होती है, उनके ऊपर ब्रांचिंग होती है, मेन स्टेम इस तरह से होती है। इस स्टेम के ऊपर क्या होता है, फूड स्टोर, इस तरह से ये फूड को स्टोर कर लेती है हॉरिजॉन्टली टू द ग्राउंड। These are the branches of underground stem for storage of food, फूड के स्टोरेज के लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज होती है जिंजर और टर्मेरिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, कॉर्न। कॉर्न जैसी स्ट्रक्चर बनती है जैसे क्रोकस के अंदर है, कॉर्न बोलते हैं उनको। थर्ड वन इज क्या है, क्रोकस के अंदर। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स वहां पे बनती है अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर, एंड इस तरह की भी स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं। इनके ऊपर क्या होते हैं, इस तरह से बर्ड्स होते हैं, स्केली लीव्स लाइक। ये भी क्या होती है, स्केली लीव्स लाइक हो सकती हैं। तो ये और कुछ नहीं है, दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, सारे की सारी अंडरग्राउंड स्टेम में, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होने की वजह से हमने उसको डिफरेंट नेम दे दिए, अलग अलग नेम दे दिए हैं, ठीक है ना। तो इनके ये भी क्या होते हैं, इनके ऊपर भी क्या होते हैं, स्केली लीव्स हो सकते हैं एंड बर्ड्स होते हैं। एक चीज यहां पर कॉमन नोट करना, ये सारे के सारे स्टोरेज ऑफ फूड कर रहे हैं और इन सभी के ऊपर बर्ड्स होते हैं, सभी के ऊपर क्या है, बर्ड्स सभी के ऊपर है, ठीक है ना। तो इसका मैं आपको बाद में फीचर बताऊंगा कि क्या फीचर है इसका। द नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रहता है वो क्या रहता है, बल्ब का रहता है, ठीक है ना। तो बल्ब के अंदर भी क्या है, कॉमन एग्जांपल्स होते हैं। बल्ब के अंदर भी फोर्थ जो टाइप है वो क्या है, बल्ब का है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये भी क्या होती है, दो तरह की होती है, ये भी टू टाइप की होती है। एक तो होती है ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड द सेकेंड वन इज नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब, दो तरह की स्ट्रक्चर है, ट्यूनिकेटेड बल्ब और नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। जो ट्यूनिकेटेड बल्ब है उसके अंदर क्या होता है, दिस बल्ब और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर इज, दिस इज कवर्ड बाय ए कवरिंग और मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय कंप्लीट कवरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ट्यूनिका बोलेंगे। एंड दीज आर नॉट कवर्ड, ये कवर नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो जो ट्यूनिकेटेड बल्ब है, ये जैसे जैसे आप आगे जाओगे इसको बहुत अच्छी तरह से समझते जाओगे आप। ट्यूनिकेटेड क्या होता है, ये ऐसे बल्ब हैं जो कि कवर्ड होते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल और दूसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स। ट्यूनिकेटेड आके फिर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए, सिंपल ट्यूनिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स ट्यूनिकेटेड। सिंपल ट्यूनिकेटेड के अंदर क्या होता है, ऑनियन एग्जांपल आता है। ऑनियन के अंदर क्या होता है, एक सिंगल कवरिंग होती है, सराउंड्स द लीव्स, उसके लीफ के लीव्स इन द बल्ब। जो बल्ब का जो लीफ है उसके अंदर क्या होती है, एक सिंगल, उसके चारों ओर एक सिंगल कवरिंग होती है। देखो किस तरह से,
जैसे कि दिस इज द मेन स्टेम ऑफ ऑनियन, इसके ऊपर क्या होती है, रूट्स लगी होती है। ये मेन स्टेम है, ध्यान रखना, इसके ऊपर क्या है, रूट लगी है, जो अंडरग्राउंड ग्रो कर रही है। अंडरस्टैंड, जो अंडरग्राउंड ग्रो करेगी, जो अंडरग्राउंड पार्ट है, इसके ऊपर क्या होते हैं, बड्स होते हैं। इसके ऊपर क्या है, ये क्या है, एक स्टेम का बेसल पार्ट है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या है, बड्स है, बड से क्या होगा, न्यू लीव्स ग्रो करेंगे। तो ये जो सेंटर में इसके यहाँ पर इस पार्ट पे है, वो क्या है, एपिकल बड है, यानी कि टिप पार्ट पे जो ऊपर वाला बड होता है वो एपिकल बड होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगले आगे हम जब पढ़ेंगे बड्स के बारे में, तो आप पढ़ोगे एपिकल बड के बारे में भी। तो यहाँ से एपिकल बड है, यहाँ से क्या बनता है, सेंट्रल लीफ बन जाता है। उसके बाद में इस बड से इस तरह से लीव्स बनते जाते हैं, इस तरह से ऑनियन के लीव्स हैं वो बनते जाते हैं। एंड ये क्या होता है, दिस इज द सोइल, और ये पार्ट है, लीव्स है वो बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है, दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ऑनियन, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। ये अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है, इसके ऊपर जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, इट हैज फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी लीव्स होते हैं, यानी कि जूसी होते हैं, इनके अंदर रस होता है। और ऊपर जो आते हैं वो क्या आते हैं, ड्राई लीव्स आते हैं, सूखे पत्ते आते हैं, यानी कि बिल्कुल ड्राई नहीं है, जिनके अंदर ज्यादा फूड मटेरियल नहीं होता है, ठीक है ना, स्टोर्ड मास इनके अंदर ज्यादा होता है। तो ये क्या है, इस तरह का बल्ब, अब देखो पूरा का पूरे के पूरे लीव्स हैं वो एक सिंगल कवरिंग से कवर्ड है, ठीक है ना, एक कंप्लीट सिंगल कवरिंग से कवर्ड है। जैसे ऑनियन के अंदर हम जो ऊपर वाला छिलका होता है वो कंप्लीट होता है, अंदर वाले जो लीव्स हैं वो कंप्लीट सर्कुलर नहीं बनते हैं, वो इस तरह से लीव्स निकलते हैं। अंदर वाले लीव्स है, एक इधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया, और जो बाहर वाला क्या होता है, कंप्लीट सर्कल इसके अंदर बनता है, कंप्लीट कवरिंग इसके चारों बनाता है। तो ये क्या है, अंडरग्राउंड बल्ब है जो कि ट्यूनिकेटेड है, सिंपल ट्यूनिकेटेड। कॉम्प्लेक्स ट्यूनिकेटेड में क्या एग्जांपल आता है, इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो आता है गार्लिक का। गार्लिक के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, गार्लिक के अंदर भी सेम इसी तरह की स्ट्रक्चर है। ये जो स्टेम है, यहाँ पे इसका एपिकल टिश्यू है, यहाँ पे इसके रूट्स हैं, यहां पर क्या, इसके अंदर क्या होता है कि एवरी बड से क्या होता है, एक अलग कवरिंग में मास बनता है, इस तरह से अलग कवरिंग में यहां पे मास स्टोर करता है। ये जैसे गार्लिक के अंदर, लहसुन के अंदर होता है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है कि एक छोटे छोटे कवरिंग होते हैं, जैसे आपने गार्लिक कभी छीला होगा, साफ किया होगा, घर में यूज करते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या मिलता है, जो उसका गार्लिक का पूरा बल्ब है उसके वो पूरी तरह से कवर्ड होता है एक लीफ से, और उसके अंदर जो छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो जब भी आपने एक ऑनियन छीला है तो उसके ऊपर से आप एक कवर उतारते हो, जब भी आपने गार्लिक के ऊपर को अनकवर किया है तो आपको 2 कवर उतारने पड़ेंगे, एक तो कंप्लीट गार्लिक बल्ब के ऊपर जो है, और दूसरा उसके अंदर जो छोटे छोटे पीस निकलते हैं उनके ऊपर क्या होता है, कवर होता है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जो ट्यूनिका जो है, कॉम्प्लेक्स ट्यूनिका होती है। तो 2 ट्यूनिका होती है, एक तो ये क्या होती है, कॉमन ट्यूनिका होती है, एंड दिस इज द डिफरेंट ट्यूनिका होती है जो दूसरी ट्यूनिका है। तो यहां पर 2 ट्यूनिका बन जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है, नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि लिली प्लांट के अंदर होता है, तो वहां पर क्या होता है, देयर इज नो कवर, सिंपल प्लांट होता है, फॉर एग्जांपल इन लिली प्लांट, कोई यहाँ पर कवर नहीं होता है। तो ये क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर इनके अंदर थोड़ा डिफरेंस आपको आना चाहिए गार्लिक और ऑनियन के अंदर। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट क्या था, मॉडिफिकेशन इन द स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर किस तरह की मॉडिफिकेशन हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट अपलोड है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।